गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन में हैं या फिर वो लोग जिनको कनेक्शन का पता ही नहीं है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं। एंड गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईयरफोन का यूज कर लें आज, क्योंकि मैं ज्यादा लाउड बोल नहीं पाऊंगी। मुझे डॉक्टर ने मना किया है, कहा है कि उन्होंने तो एक्चुअली ये कहा है कि बोलना ही नहीं है, कंप्लीट रेस्ट लेना है, कोई काम नहीं करना है। अगर बोलूंगी तो स्वेलिंग आ जाएगी थ्रोट में और फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं था। सो मैं वीडियो तो आज शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा धीरे बोल पाऊंगी। आप लोगों को हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो सुनने में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ईयरफोन आप लगा लें। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, ओके। एंड अभी शायद 2 से 3 दिनों तक मैं दिन में 2 वीडियोस नहीं ला पाऊँ। वैसे मैं कलेक्टिव डालती हूँ सुबह और शाम को, फिर पिका कार्ड होता है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, डॉक्टर्स ने बोला है, तो शायद मैं अभी नहीं वो 2 वीडियोस नहीं ला पाऊँ दिन में। लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, डोंट वरी। सभी लोग इतनी दुआएं कर रहे थे, सभी लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, तो फॉर श्योर मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। एंड देन वापस से जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ओके। तो देखते हैं कि आज क्या आता है, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो क्या है और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या है। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सो लेट्स सी क्या होता है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आती है और आपकी एनर्जी क्या आती है, ये हम चेक करेंगे। और फिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो भी चेक करने वाले हैं हम। इन एंड यांग, तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग में इन एंड यांग का कार्ड आ गया है, विच इज वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। चॉइसेस, आई थिंक जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना। आपके और किसी और के बीच में डिसाइड करना है कि किसके साथ में इनको रहना है। फैमिली भी हो सकती है, इनका अपना करियर हो सकता है कोई और हो इनकी लाइफ में, एंड आप हैं एक तरफ, ठीक है ना। तो कुछ वो मुझे लग रहा है, बट एक चीज तो मैं फील कर पा रही हूँ कि ये कनेक्शन खत्म नहीं करना चाहते आपके साथ। प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना हो, कुछ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, बट ये कनेक्शन खत्म नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ, अगर ये एज अ फ्रेंड आपके साथ रह सकते हैं तो ये वैसे रहना चाहते हैं। अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में रहें तो वैसे रहना चाहते हैं। कैसे भी करके ये कनेक्शन खत्म नहीं करना चाहते। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे गई। द वर्ल्ड, मैंने कहा ही था। आई थिंक इनका आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता होगा, ये आते होंगे जाते होंगे और क्लोजर नहीं देते होंगे आपको, जितना कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फिर भी मैं कुछ कार्ड्स हैं जिनको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओके, सो गाइज, ओके, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या है। काफी स्लो है ये, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत ही स्लो, और ये धीरे से ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। देखो इनकी एनर्जी कैसी है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको विक्ट्री चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, इनको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, इनको हमेशा जीत चाहिए। ये हारने में विश्वास नहीं रखते, ठीक है ना। अभी मुझे ऐसे लगता है कि आपके केस में या फिर और भी जो चीजें इनकी लाइफ में रही होंगी, पास्ट की मैं अगर बात करूं तो पास्ट में शायद इन्होंने जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लिए हों, जिसकी वजह से बाद में इनको पछतावा हुआ। अब ये इनकी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, किसी और के साथ या फिर हो सकता है आपके साथ। जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आई थिंक
आपने बहुत इस कनेक्शन में दिया है, अनकंडीशनल लव किया है, कभी कुछ मांगा नहीं, हमेशा आप देते ही रहे, केयर करते रहे, सब कुछ था, लेकिन शायद इन्होंने आपको नहीं समझा। और जब यहाँ पर आपने हो सकता है क्लोजर मांगा हो कि भाई बताइए आगे क्या करना है, तो इन्होंने शायद से आपको ना बोल दिया, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर आपको ऐसे फील करवाया कि आपने ऐसे सोच क्यों लिया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं था, ऐसी जो भी बातें हो, ठीक है। कहते वक्त तो इन्होंने कह दिया, लेकिन बाद में फिर इनको जब इन्होंने सोचा बैठकर शांति से कि ये सब कुछ जो हुआ ये क्या हुआ, तो इनको पछतावा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। ऑल राइट, सो अभी इनके साथ में क्या है, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो ये आपसे बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं और धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको डर है कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। ये इनको फील कैसे हुआ, ये हुआ जब आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई होगी, या फिर जितनी होती थी उससे कम हो गई, या फिर जितनी देखभाल आप करते थे उस तरीके से देखभाल करना आपने बंद कर दिया। ओके, उसके बाद इनको ये लगा कि अरे ये क्या हुआ, मतलब फील हुआ कि ये कुछ लोगों का होता है, जब उनके पास से कोई एक अनमोल चीज चली जाए तब उनको रियलाइज होता है कि अरे ये क्या था, ये कितना अनमोल था, उससे पहले उनको समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर वही है, जब तक आप साथ थे तब तक इनको कुछ भी फील नहीं हुआ, और जब आपने बात करनी बंद कर दी, एंड अगर कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए बोल रही हूँ, अगर कम्युनिकेशन है तो आई फील कि कुछ चीजें हैं इनकी लाइफ में जिसको लेकर ये थोड़े से परेशान है। हो सकता है इनकी मॉम को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो, डिफरेंसेस कुछ हैं। सो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा धैर्य रखें और प्लानिंग के साथ में काम किया जाए, जिससे कि इनको सक्सेस मिले और आपको भी मिले, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन बंद नहीं है तो, कम्युनिकेशन अगर नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बात करें। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कार्ड्स। सो मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा समझदारी से और मेच्योरिटी से ये सब कुछ सोच रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके साथ में कनेक्शन बना रहे, टूटे नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कम्युनिकेशन खत्म हुआ तो फिर चीजों को ठीक कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो इसी वजह से ये परेशान है, और इनको ये चाहते हैं कि वापस से कम्युनिकेशन हो, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए जैसे अगर ये सामने से आकर आपसे बात करते हैं तो आप कहोगे कि ठीक है, तो आप हमसे बात करना चाहते हैं, यानी कि आप हम में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये वो बताना नहीं चाहते अभी, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, और उनको काफी सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। तो ये अभी सिर्फ जुड़कर रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो। सोच समझ कर ये चाहते हैं कि, जैसे कि मैं सुन पा रही हूं कि धीरे से आगे बढ़ते हैं, गो विद द फ्लो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए इनकी तरफ से। और हो सकता है कि आपका ये है कि आपको अभी कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, शादी करनी ही करनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी एज हो गई हो सकता है आपके पेरेंट्स अब किसी और को देखने लग गए हों आपके लिए, तो आपने वो चीज रखी, वो बात रखी। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है उनका सोचना ये है कि अभी थोड़ा टाइम लेते हैं और धीरे धीरे करके इस कनेक्शन के बारे में आगे सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं। और फिर से कहूंगी कि आपको जाने नहीं देना चाहते, और ये आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप इनसे दूर होने की कोशिश भी करते हो, ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड आएगा जरूर, 3 ऑफ कप्स। यस, फॉर श्योर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपने बोला कि भाई यहाँ कोई फ्रेंडशिप नहीं चल रही, यहाँ कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। अगर कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं रहने वाली या नहीं रहने वाला, इस तरीके से जिंदगी नहीं चलेगी। और आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी लाइफ में कुछ तो है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या फिर उनकी अपनी सोच। थर्ड पार्टी में ये भी आ जाता है, ओवरथिंक अगर ये करते हैं तो उसको भी हम रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये थोड़ा खुद को वीक महसूस करते हैं, जो आपको चाहिए वो ये अभी के अभी आपको नहीं दे सकते, इनको थोड़ा टाइम लगेगा,
ओके, सो ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो आपने ही कम्युनिकेशन एंड किया है कि बहुत हुआ, अब वापस से मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कम्युनिकेशन खत्म ना हो, ये कनेक्शन यहाँ खत्म ना हो, थोड़ा सा समय दिया जाए और थोड़ा और सोचा जाए। सो वो अभी आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कैसे भी करके वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अगर एज अ फ्रेंड रह सकते हो तो, वरना कम्युनिकेशन रहे। अगर आपको फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी है तो ये नहीं चाहते कि आप इनको व्हाट्सएप से हटा दो या फेसबुक से हटा दो या हर जगह से इनको ब्लॉक कर दो, वो ये नहीं चाहते। ये चाहते कि कम्युनिकेशन बना रहे। इनको ये विश्वास है कि आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर। आपकी एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपकी क्या है। हालांकि समझ तो मुझे आ गई है, लेकिन फिर भी एनर्जी ऑरेकल से चेक कर लेते हैं। विक्ट्री, हाँ, ब्रोकन हार्ट यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो आई थिंक आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज तो मैं यही देख पा रही हूं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर आप में थे उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, अपना शैडो वर्क कर रहे हैं, और आपको किसी भी कीमत पर अब सक्सेस चाहिए, अब विक्ट्री चाहिए। अब आप और वेट नहीं करना चाहते, चाहे अब आपको इसके लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद करना पड़े, चाहे आप कितने भी हर्ट हों, लेकिन अब वापस से वही चीजें आप रिपीट नहीं करना चाहते। आपके मन में चीजें ये चल रही हैं कि अगर ये कुछ सॉलिड देते हैं तो इनको वापस अपनी जिंदगी में लेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है बात करते रहने का और इस कंफ्यूजन को और आगे बढ़ाने का। ये एनर्जी आपकी है और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको इसी एनर्जी में रहना है। एप्रिसिएशन का कार्ड है जो कि बताता है ग्रेटिट्यूड के बारे में। सो आप ग्रेटिट्यूड फील करें उन चीजों को लेकर जो आपकी जिंदगी में अभी हैं, और ऐसा करने से यूनिवर्स आपको वो देगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये होता है, यही प्रोसेस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। सो लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। दिल टूटा हुआ है आपका, जानती हूँ, तकलीफ में है बहुत ही ज्यादा, लेकिन देखिए कार्ड्स गिर रहे हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको करना भी नहीं है। जहां पर आप सही हैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोई बात ही नहीं आती, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज। सो गाइस कार्ड्स ले लेती हूँ, ये कार्ड्स गिर गए थे। देखती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ, और आपको करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस भी मैं देखूंगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड द लवर्स। यहाँ पर लवर्स भी आ गया। ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक इन कर रही हूँ, लवर्स भी आया है, इन एंड यांग भी आया था। काफी सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, वरना ऐसे कार्ड्स नहीं आते। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर नेक्स्ट मूव की हम बात करें तो यस, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, बट आई थिंक अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो इनको कंफ्यूज करता है, ठीक है। आपसे मैं यही कहूंगी कि जब ये आपके पास वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, मई या जून में आएंगे, मई तो चल ही रहा है, 11 मई की मैं बात कर रही हूँ, 11 से 11 जून तक इनका आना हो सकता है, आपसे बात कर सकते हैं। अगर आ गए हैं तो चीजें कुछ आगे बढ़ेंगी जैसे कि मुझे लग रहा है। तो जब ये वापस आते हैं इनसे फाइट ना करें और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसें, अपनी सीधी से अपने दिल की बात रखें और इनसे यही कहें कि देखो भाई, इस तरीके से जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ऐसे आगे चलकर नहीं चलने वाली। एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे भी कुछ डिसाइड करना होगा, आपको भी कुछ डिसाइड करना होगा, हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो। मेरे पेरेंट्स मुझे हर वक्त तो घर पर नहीं रखने वाले, है ना, और आपके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि आपकी शादी हो, तो भाई कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, और बेहतर होगा कि अभी निकाला जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है। तो आराम से आहिस्ता से बैठकर इनसे ऐसे बात करना, फाइट वगैरह नहीं करनी है, ठीक है, सबसे पहली चीज। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर कि आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, सो लेट्स सी। वैसे मैं बताऊंगा इस एनर्जी बहुत अच्छी है इस बार। डेस्टिनी, जॉय, आपको खुश रहना है, ओके। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल आओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
यहाँ पर आपको ये मैसेज भी मिल रहा है गाइस कि आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। वही मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना है, अपने हिसाब से, ओके। एंड जो भी होगा उसे डिवाइन देखेगी। वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमारे हाथों में नहीं होता, हम सिर्फ इनर वर्क कर सकते हैं, आगे सब कुछ ईश्वर ही देखते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। तो गाइज ये आपके लिए गाइडेंस है, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ एनर्जी उन लोगों के लिए जो कि सोलमेट कनेक्शन में है। तो पहले अब आपके पार्टनर की एनर्जी में चेक करूंगी, देन आपकी। कोई ब्लॉकेजेस मुझे दिखते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, ये बताने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। hostilities, patience, anxiety, happy family. ओके, सो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो फाइट वगैरह कुछ हुआ है क्या? आई फील कि काफी सारे लोगों की फाइट हुई है या ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफी ज्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं एक बारी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके फाइन। आई थिंक यहाँ पर ये जो हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये आप लोगों के लिए नहीं है। आई थिंक यहाँ पर फैमिली, इनकी जो फैमिली है वो किसी ना किसी तरीके की परेशानी यहाँ पर लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी कुछ एनर्जी ऐसी रही है आपको लेकर कि अगर आपने इनको बोला है कि डिसीजन लो और हम इस कनेक्शन के बारे में आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं बैठकर, तो आपके पार्टनर ने फॉर श्योर आपसे फाइट करी है या फिर आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं और इस कनेक्शन के खत्म होने तक की नौबत आ गई है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बट मुझे फील नहीं हो रहा कि ये आपको लेकर है। आई थिंक आपके पार्टनर ने अभी तक आपको ये टहलाते ही रहे कि ठीक है आगे देखते हैं, आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा, और आपने धैर्य रखा भी, लेकिन कितना धैर्य रखा जाए। अभी आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है, हालांकि मैं आपके कार्ड्स नहीं निकाल रही थी, अभी सिर्फ आपके पार्टनर के ही कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन यहाँ से ही मुझे एनर्जी फील हो रही है आपकी कि शायद आपको अब ये जो देरी है या फिर इनका ये पोस्टपोन करना जो है, इनका जो तरीका रहता है कि ठीक है अगले नेक्स्ट मंथ देखते हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी दे रही है कि क्या ये आगे सच में सोचेंगे या फिर ऐसा तो नहीं कि आप इनका वेट करते रहे और ये किसी और के साथ चले जाए या किसी और के साथ में इनकी शादी हो जाए। कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं। आई थिंक अपने ऊपर काम तो आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको डाउट्स हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है 9 साल हो गए हैं और अब आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आपसे प्यार करते ही ना हो और आपको ये बेवकूफ बना रहे हैं और ये चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी इनके पास कोई और है नहीं। जब इनके पास कोई और अच्छा रिश्ता आ जाएगा या इनके पेरेंट्स किसी के साथ में शादी फिक्स कर देंगे तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब तक ये आपके साथ में टाइम पास कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के डाउट्स हो सकते हैं आपके मन में हो। मैन होल्डिंग अ हर्ट, मैन द थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग अ हर्ट, एक्शन, द टेम्पल पाथ। ओके, सो आई फील गॉडेस ऑफ द मून। आई फील कि काफी सारे लोगों को ये लग रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके लाइफ में कोई और है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आपके पास ऑप्शंस है और आप से ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स किसी तरीके के साइन दे रही है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई डिसाइड करो कि शादी करनी है, किसके साथ में करनी है, कब करनी है, जो भी करना है जल्दी करो, सोचने भर से कुछ नहीं होता। एंड आपका ये है कि अगर प्रैक्टिकली सब कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है आपको इनको छोड़कर किसी और के साथ में जो भी यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रही है उनमें से किसी को देखना है। लेकिन जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यही वो हैं जिनके साथ में आपको रहना है, इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, इन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर है, इन्हें ही यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है या बनाया है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं आप
और इस कनेक्शन को हील करने का भी सोच रहे हैं, करते भी हैं, अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं चीजें काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रही हैं और आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर है भी या फिर नहीं है, रहना इन्हीं के साथ में है, इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा जैसे कि आप चाहते हो, जैसा कि होना चाहिए। और देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या वो फील कर रहे हैं एक्चुअली और चाहते क्या है। एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 3। तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हो और वहां से उनका कुछ हो नहीं रहा, डिवोर्स वगैरह, तो वो आपको ऐसे ही कहते जा रहे हैं कि ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और अब आपको लग रहा है कि कुछ होना भी है या फिर नहीं होना है। अगर वो मैरिड नहीं है तो कोई तो थर्ड पार्टी जरूर है, इनकी मॉम हो सकती है या फिर इनकी सिस्टर, कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप कमजोर पड़ जाएंगे इस कनेक्शन में। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब चीजें करते रहें और चीजें कुछ और ही रूप ले ले। ये कुछ एंजाइटी सी है आपको। और देखते हैं 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन, थर्ड पार्टी दिख रही है गाइस मुझे। अब ये हो सकता है इनकी मॉम हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी है और भी मैंने कार्ड्स देखे हैं, उससे लग रहा है कि इनकी मॉम की वजह से इश्यूज हैं। और अगर मॉम को लेकर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई फीमेल फिगर जरूर है। अब जो भी हो इनका कनेक्शन, नो आइडिया, फ्रेंड भी हो सकती हैं या फिर वाइफ हो या फिर एक्स हो, जो भी है, लेकिन कोई फीमेल फिगर जरूर है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं और इसी वजह से शायद आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शन नहीं ले पा रहे, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सो लेट्स सी, एक कार्ड मैं और देखती हूँ। ओके, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स। सो गाइज, अगर आप इनसे एक्शन का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, मई एंड जून की टाइमिंग है, देन उसके बाद है मार्च की टाइमिंग। तो हो सकता है मई या जून में आपकी बात हो और उसके बाद फिर से एक लंबा सेपरेशन हो एंड देन मार्च में जाकर चीजें बेहतर हो। उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना है ऐसे में। अबंडेंस। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ है तो उसको अपने अंदर से बाहर निकालो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस ला रही है इस कनेक्शन में। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जिसका मतलब है कि प्यार तो बहुत है लेकिन ब्लॉकेजेस इतने ज्यादा हैवी हैं कि कहीं ना कहीं वो प्यार जो है वो उससे कमजोर पड़ रहा है। ओके, सो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपका जो पास्ट इनके साथ रहा है, हो सकता है बहुत सुंदर रहा हो, बहुत ही खूबसूरत, तो उस पास्ट को याद करते हुए कि वो चीजें अभी नहीं है, पहले कितना अच्छा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, अब पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो और प्रेजेंट में जियो, जो प्रेजेंट है आपका, इसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, इस पर फोकस करो, ना कि अपने पास्ट पर। और अगर पहले आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे आपकी शादी हुई हो, वो आपकी नहीं चली, फिर वापस से आप इनसे मिले तो फिर वही सारी चीजें हो रही हैं, तो इस एनर्जी से भी बाहर निकलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर से होगा, अब फिर से वही हो रहा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये सब आपको नहीं सोचना है, इस बारे में थोड़ा सा भी आपको ये चीजें अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है, क्योंकि यही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। जो दुख तकलीफ आप फील करोगे ना, वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, अबंडेंस है, सामने ही है, लेकिन आपकी इसी एनर्जी की वजह से आप देख नहीं पा रहे। अभी यूनिवर्स आपको जो भी दे रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, अपने पैशन पर काम करो, कुछ भी करना पसंद है तो वो करो, कुछ भी अगर नहीं कर सकते हैं तो घरेलू काम करो, अपना फोकस हटाओ, इस वाली एनर्जी से हटाओ और इस वाली एनर्जी में लेकर आओ, जहां पर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जहां पर आप एंजल से बातें करते हो, उन्हें सारी अपनी तकलीफें बताते हो। आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, तो जब भी एंजल नंबर दिखे अपनी प्रॉब्लम उनको बोल दो और फ्री हो जाओ। ठीक है, दिमाग खाली कर दो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपसे लगाव है, आपके साथ में फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन अटके हुए हैं और आगे एक्शन ले नहीं पा रहे क्योंकि डरे हुए हैं।
आप चाहते हो कि ये अभी के अभी आपको कुछ ना कुछ बताएं, कमिटमेंट दें या शादी का कुछ बोले, क्योंकि वेट करते करते बहुत टाइम हो गया है और अभी टाइम ऐसा आ गया है जबकि आपके पेरेंट्स और आसपास के लोग आपसे कह रहे होंगे कि शादी करनी नहीं है क्या, आगे घर बसाना नहीं है क्या। तो ऐसे में सीधी सी बात है, आपको लगता है कि भाई ये जवाब दे तो कुछ हो, और अगर नहीं देते हैं तो फिर मूव ऑन हो जाए, ये सोचते होंगे। लेकिन जब मूव ऑन होने का टाइम आता होगा तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, ये भी अटके हैं और आप भी अटके हैं। तो ये जो एनर्जी है, इससे तो आपका फ्यूचर बनने से रहा है ना। अगर आप मूव ऑन सच में करना चाहते हैं तब भी आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तब भी आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ओके, मेडिटेशन जब करो तो अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा होगा, और अपने थर्ड आई चक्रा पर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर भी गॉडेस ऑफ द मून है, यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड है, तो बेहतर होगा अपने थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। अगर ऐसा करते हो तो तुरंत की तुरंत चीजें आपको बनती हुई नजर आएंगी जो कि बिगड़ी हुई हैं। मई या जून में पॉसिबिलिटीज हैं कि आपसे बात करें, कांटेक्ट करें। अगर नहीं है तो अगर कांटेक्ट में आप लोग हैं तो ये चीजें क्लियर करेंगे, एक क्लोजर आपको दे देंगे, ठीक है। और मार्च तक चीजें बिल्कुल सेटल हो जाएंगी अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो। और जो भी होगा, ठीक है, अबंडेंस है आने वाले टाइम में, मार्च में, दिसंबर से मार्च, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि कार्मिक कनेक्शन में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आपको क्या करना है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, तो हम ये देखेंगे। यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट, ओके, थर्ड चक्रा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो आपके पार्टनर हैं भाई, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे अच्छे नहीं दिख रही है, और कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि शायद इनको चीट करते हैं, अभी भी चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इनका फायदा उठाते हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो कर तो इनके साथ में गलत रहे हैं लेकिन सामने से बड़े अच्छे दिखते हैं, ठीक है। मैं कहूंगी इनकी कंपनी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स हैं इनके काफी सारे, और जो भी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब के फ्रेंड्स हैं, यानी कि इनसे जब इनको फायदा दिखता है तो वो इनके साथ रहते हैं, और जब इनको लगता है कि इनसे कोई फायदा नहीं दिख रहा तो इनको छोड़कर निकल लेते हैं। और ये चीजें बार बार इनके साथ में रिपीट हो रही हैं। अभी करंट एनर्जी तो इनकी ऐसी है। आपको लेकर देखते हैं क्या है। सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही इनकी लाइफ में, मैं आपको बताऊं। और काफी सारे सवाल इनके मन में रहते हैं कि आखिर इनके साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। एंड आई फील कि ये बहुत पहले से हो रहा है, अभी से नहीं। एंजल्स इनको गाइड भी करते हैं लेकिन शायद ये सुनते नहीं है, समझ नहीं पाते। आई थिंक आप लोगों की बात नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो बहुत कम हो रही होगी, और इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं हैं, ये खुद हैं, क्योंकि ये आते हैं और जाते हैं। इनकी इस एनर्जी की वजह से ही इश्यूज यहाँ पर हुए हैं। थोड़े से कान के कच्चे हैं, मैं कहूंगी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही सुनते हैं दूसरों की, और अगर आप इनको कोई शिक्षा देते होंगे तो नहीं सुनते होंगे और कहते होंगे ये बहुत समझदार है, इनको पता है दुनिया का, लेकिन चीजें यहाँ पर उल्टी होती हैं। स्पाई कर रहे हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनकी तरफ से। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही लेकर काफी परेशान है, और उनको लगता है कि कुछ भी बन नहीं रहा और आगे बनेगा भी नहीं। बात अगर लव लाइफ की आती है, पर्सनल लाइफ की आती है, तो आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर काफी इमोशनल होते हैं, आपकी याद भी आती है, लेकिन ये बात नहीं करते होंगे। वर्कोहॉलिक हैं, बहुत काम करते हैं, और काम करने की वजह यही है कि ये चाहते हैं कि ये अपनी तकलीफों को भूल कर रखें, ठीक है। इनको बार बार याद ना आए तो काम करने लग जाते हैं। और अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ है, बातचीत हो रही है, तो आपसे भी यही कहते होंगे कि आप भी अपने पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो,
ज्यादा बात नहीं करनी है कनेक्शन के बारे में, ज्यादा बात नहीं करनी है शादी के बारे में, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर देती होगी। बट वही बात है कि इनसे अगर आप बात करते हो, इनसे अगर आप जुड़ने की कोशिश करते हो, तो आपको कुछ ऐसा ही हाथ लगता होगा जिससे आप भी असंतुष्ट हो जाते हो इनकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत लो है गाइस, ठीक है ना। एंजल ऑफ लव, डिसीट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कम्युनिटी। यस, आप तो काफी ज्यादा दे रहे हो इन्हें, अनकंडीशनल लव भी कर रहे हो, बट समटाइम्स आपको लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और है और ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं काम का, लेकिन शायद कोई और है जिसके साथ में अपना समय बिता रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कि इस शक में ना रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये शक जो है मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं भी है तो भी हो जाएगा। मुझे अभी इनकी लाइफ में कोई दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ये डाउट्स हैं तो इनको बाहर करो, क्योंकि नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद काफी ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं खुद के साथ में, खुद की इच्छाओं के साथ में बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो आप हैं वो उनको नहीं दिखा रहे, और नहीं दिखा रहे से मेरा मतलब है कि अगर आपको बातें करने का बहुत शौक है, आपको लगता है कि पूरा दिन आपसे बात करें, आप जब भी मैसेज करो ये आपको रिप्लाई करें, और ये आपको नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल में कर रहे हो कि ठीक है, मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो वो मैं बात कर रही हूँ कि खुद को कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा चेंज कर रहे हो सिर्फ इनके लिए, ताकि ये कनेक्शन हील हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हो नहीं पा रही। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको निराशा ही हाथ लग रही है। आपको ये लगता होगा कि ये दूसरों के साथ में तो बड़े खुश रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन बात अगर हमारी आ जाए तो फिर इनका रवैया ही बदल जाता है, और कहीं ना कहीं खुद को आप चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार आपको दिखाई नहीं दे रहा। रात रात भर आप जागते हैं, और मैं बता दूं आपके पार्टनर भी जागते हैं। बट लेट्स सी ये नेक्स्ट मूव क्या लेंगे आपकी तरफ। काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी दूसरी कंट्री में ही हो अपने काम को लेकर, और इनको समय नहीं मिलता है, एंड ये आपको उतना समय नहीं दे पाते, और जो देते हैं उसमें भी शायद बहुत ही दो टूक बात करते हो हाँ या ना में, तो वो चीज काफी ज्यादा पेनफुल लगती हो आपको, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्टार, यहाँ पर कोई तो स्टार सीड है, तो अगर आप एक स्टार सीड हो तो आपसे मैं कहूंगी कि अपना सोल पर्पस फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इसी वजह से ये ब्लॉकेजेस हैं। अगर ये स्टार सीड हैं तो भाई इनके अपने लेसन हैं, कुछ साइकिल्स आप दोनों के बीच में चलेंगे, और उसके बाद ही ये कोई डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने की वैसे कगार पर ये हैं। हो सकता है काफी सारे लोगों के साथ में अभी ऐसा हो रहा हो कि ये बात कर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि ठीक है इनको आपसे शादी करनी है, बट थोड़ा सा टाइम और चाहिए सोचने के लिए, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन उस एनर्जी से आप काफी ज्यादा तकलीफ में हो। आपकी तकलीफ इस वजह से भी है, जो मैंने पहले ही कहा कि आपकी आदत कुछ और है, नेचर कुछ और है, लेकिन इनकी वजह से आप बदल रहे हैं, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी दे रही है। दूसरा ये कि डिसीजन लेने के लिए इन्होंने कहा तो है, लेकिन कब ये डिसीजन लेंगे और क्या डिसीजन लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे उस पर टिके रहेंगे या फिर नहीं। तो मैं आपसे कहूं कि हाँ, डिसीजन ये लेंगे, टिके भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी तो आप काफी ज्यादा खुद में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी मैं कहूंगी कि इतने भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है कि पता चला शादी हो गई और उसके बाद फिर आप कब तक चेंज होकर रहोगे। बंदे का जो नेचर है वो एक हद तक ही बदल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सोचकर चलो, तब इस कनेक्शन में रहो कि भाई आगे भी ऐसा ही रहना है। अगर आप खुद को चेंज कर रहे हो इनकी वजह से, तो याद रहे कि शादी के बाद भी वो सारे चेंजेस रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख समझ कर काम करना, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। आई नो कि देखो, हो सकता है आपको बुरा भी लगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो क्या हम छोड़ दें? हम प्यार करते हैं तो क्या हम इनको छोड़ दें? नहीं, वो बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इनको समझाएं। जब आपकी आगे बात हो तो आप इनको समझाएं कि भाई आप ये सोचते हो, और आपकी सोच ये है, मेरी सोच ये है, तो भाई बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत ही ज्यादा पेन में हैं, और पूरी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके चीजें संभल जाएं, बिखरे नहीं, और इस वजह से खुद एंजाइटी में है, हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो वो सब देखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो ठीक है आप कर रहे हो कि ये शादी के लिए हाँ बोलने, शादी हो जाए तब तक के लिए इस एनर्जी में रहना है, लेकिन शादी के बाद जिंदगी भर रहना है ना। तो ऐसे तो नहीं रह पाओगे। तो आप बात करो इनसे, बैठकर शांति से बात करो, भाई मेरी सोच ये है, आपकी सोच ये है, तो
ऐसा करते हैं जिससे कि हम दोनों के बीच में तालमेल बना रहे। ठीक है। धैर्य नहीं है आपके अंदर। आई थिंक ये जो कनेक्शन है आपको धैर्य ही सिखा रहा है कि आपको धैर्य रखना है। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आ गया है। कार्मिक कनेक्शन देख रही हूँ बट सोलमेट की एनर्जी आ रही है। ओके गाइस, तो हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है उनको पता ही नहीं है कि वो किस कनेक्शन में है और है वो सोलमेट कनेक्शन में, बट कार्मिक की रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए भी ये कार्ड आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है गाइस कि एक तो आपको धैर्य रखना सीखना है, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में भी रहना है, और जो सोलमेट कनेक्शन के बारे में आप जानते हो तो आपको पता होगा कि इनर वर्क क्या होता है, तो बेहतर होगा वो इनर वर्क आप करें। ठीक है। एंड सोलमेट कार्ड से यहाँ पर ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो भी आपका सोल पर्पस है उसको फॉलो करो। सोल पर्पस क्या होता है उसकी रीडिंग मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगा। करियर करके जो एक प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां जाइए, आपको सोल पर्पस की रीडिंग दिखेंगे। देखिएगा कि आपसे कौन सा रेजोनेट करता है, वही आपका होगा और वही सोल पर्पस आपको फॉलो करना है, जिससे कि आगे इस कनेक्शन में आप बढ़ पाएंगे और जैसी तरक्की आप देखना चाहते हैं वैसी हो पाएगी। ठीक है ना, ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड यहाँ पर आपसे मैं कहूंगी कि अपने रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा पर बेहतर तरीके से फोकस करें जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड हाँ गाइज, एक बात और, नेक्स्ट एक्शन की मैं बात करूंगी, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये एक्शन लेंगे और जो एक्शन लेंगे यानी कि ये जो डिसीजन लेंगे शादी करने का वो लेंगे, उससे हटेंगे नहीं, लेकिन इस दौरान ये ब्लॉकेजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ बस इतना मैं वापस से रिपीट करती हूँ क्योंकि हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। इस पर ध्यान दें क्योंकि ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आपने इस पर काम नहीं किया। ओके गाइस, सो फिर आऊंगी एक नए रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि वो किस कनेक्शन में हैं और फिर भी जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है करंट एनर्जी उनके पार्टनर की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका मतलब है कि बात नहीं हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हो गया यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैं सिचुएशन थोड़ा बताती हूँ। आई थिंक आप लोगों की बात नहीं हो रही है और बात ना होने का रीजन है कमिटमेंट। आपके पार्टनर है कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए, आपको बोलें क्या। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए कास्ट एंड रिलीजन का कुछ इशू हो सकता है जो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, एंड डर रहे हैं क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई फैसला क्या है आपका, बताइए। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो उनके लिए मैं कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे बात करने में डर रहे हैं क्योंकि आपको काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, और ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये काफी ज्यादा लो एनर्जी में है, या तो अभी है या फिर रहते ही हैं। ये कुछ इश्यूज हैं इनके साथ में, फायर साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने कहा ही कि काफी ज्यादा अबंडेंट आपको देखते हैं, पावरफुल देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो फील कर पा रही हूँ। उस वजह से ये थोड़ा सा खुद को वर्थलेस सा फील करते हैं आपके सामने। सी, मैंने अभी कहा था और देखो, ये असंतुष्ट है खुद को लेकर। और अगर गाइज ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को दोष ना दें क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हैं, इनके अपने कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, आपसे दूर भागते हैं। डोर टू स्पिरिट, फर्स्ट चक्रा। ओके, तो आप और आपकी जो पार्टनर है दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन उनको वही है कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप एक रीडर हो, मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो रीडर हैं, हीलर हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन उन्होंने चूज किया है। आपसे मैं कहूंगी गाइज, वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, बेहतर होगा कि आप इनके हार्ट चक्रा पर काम करें और इनके रूट चक्रा पर काम करें ताकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए क्योंकि इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। सी, यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड दोनों की एनर्जी सेम ही है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं और ये सेल्फ वर्थ इश्यूज इनके पास्ट से आए हैं। पास्ट में फॉर श्योर किसी कनेक्शन में ये रहे हैं और वहां से इनका ब्रेकअप हुआ। जो इनका पार्टनर था या तो उन्होंने इनको छोड़ा या फिर कास्ट का इश्यू रहा है जिसकी वजह से इनको वो कनेक्शन खत्म ही करना पड़ा खुद ही,
या फिर फैमिली वजह हो सकती है, जो भी है। लेकिन ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनके पास्ट से ही हैं। आपके साथ में जब ये आपको फेस करते हैं तो ये आपको फेस नहीं कर पाते, आपकी एनर्जी को झेल नहीं पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है और ये काफी ज्यादा लो है, ऐसा ही होता है। और जब तक दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती तब तक यूनियन नहीं होता। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि यूनियन का जो मैं कहती हूँ ना, डिवाइन टाइमिंग यूनियन होने वाला है, तो उनके लिए होता है जिनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं सेम आ जाती है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है, आपकी काफी ज्यादा हाई है, आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, और इनके साथ में बिल्कुल उल्टा है, तो इसीलिए आपसे दूर भागते हैं। इसमें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, जोड़ा बन गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस है, तो सीधी सी बात है, या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो। गाइस, सॉरी अबाउट माय थ्रोट, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बताया ही था आपको इंट्रो में, तो इसलिए ये थोड़े इश्यूज हो रहे हैं बात करने में। हाँ, तो या तो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइस, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। दूसरा ये कि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, मुझे दिख रहा है। कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आई फील कि या तो इनकी एक्स हो सकती हैं, या फिर इनकी मॉम, या फिर कोई ऐसी फ्रेंड है जो शायद इनको आपकी तरफ आने नहीं देती, ठीक है, कोई हो सकता है, आपको पता होगा, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिटी का कार्ड आया था। देखिए यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, और यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है कोई, सो जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा, थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर इट्स ओके। आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं तो आप ओवरकम कर जाओगे, ठीक है ना, परेशान मत होना, मैं गाइडेंस भी देखूंगी, डोंट वरी। अभी तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, कुछ करना कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। इनका सबसे पहला सपना तो ये है कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएं आपके पास आने से पहले। लेकिन उसके बाद में मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर, और आपको सावधान रहना है, ठीक है। वैसे तो अगर आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है तो कोई भी थर्ड पार्टी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए। दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं गाइस, एंड इस कनेक्शन को वैसे आप ही हैंडल कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, इनकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ही कम लगाए गए हैं, आप ही देखते हो सब कुछ। आगे भी मुझे लग रहा है कि आप ही इसको हैंडल करने वाले हो, एक तरीके से कहूं कि ये जो गाड़ी चल रही है इसके ड्राइवर आप हो, ठीक है। ओके गाइस, तो कम्युनिकेशन होने वाला है, कॉल या मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से आने वाले 7 से 8 दिनों में, बट कुछ कमिटमेंट को लेकर बोलेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बट फिर भी बात हो सकती है, ठीक है ना। एंड गाइडेंस देखती हूँ आपके लिए क्या है, यहाँ पर करना क्या है आपको। ओके, किसी तरीके की लो एनर्जी में आप हैं तो उससे बाहर निकल आओ, ठीक है ना, कि अरे आपके साथ क्या हुआ, पहले भी आपके साथ गलत हुआ था, इन्होंने पहले भी किया था, या किसी और ने पहले भी आपके साथ गलत किया था, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। जब भी आप किसी कनेक्शन में आते हो तो थर्ड पार्टी आ जाती है, ये सारी चीजें अगर हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। और यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि पहले जानने की कोशिश करो कि क्या सच में आपको ये बंदा या बंदी चाहिए ही चाहिए, पहले जानने की कोशिश करो। अगर आपकी आत्मा कहती है कि हाँ आपको इसी बंदे के साथ में रहना है, चाहे कोई भी अच्छाई हो या खामियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लग जाओ मेहनत में, मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ, अपना 100% दो, ठीक है। और फिर आपको डाउट्स नहीं रखने हैं कि होगा या फिर नहीं होगा, तभी ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा दायरा अपना बनाओ सोचने का, और इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें आपके साथ में गलत हुई हैं अभी तक, उनको ऐसे मत लो कि गलत हुई हैं, क्योंकि वो गलत थी ही नहीं। यूनिवर्स ये कह रही है, मदर यूनिवर्स, कि वो सारी चीजें आपके अच्छे के लिए थी, आपके ग्रोथ के लिए थी, तो उसको गलत मत समझो। किसी को दोष मत दो, खुद को दोष मत दो, खुद की किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि वो होना जरूरी था,
ठीक है, सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाओ। और अगर ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए तो पहले जानने की कोशिश करो कि सच में चाहिए, इसी के साथ में रहना है। अगर आपकी आत्मा कहती है हाँ, तो फिर पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन करो, अपना 100% दो और डाउट्स मत रखो, प्रेयर करो। दैट्स इट, इतना करोगे काफी है, कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।